नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के तमाम बड़ी खबरों पर। डीडीसी पुंछ इंद्रजीत ने रमजान के आगामी पवित्र महीने के मद्देनजर व्यवस्थाओं की स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक बैठक बुलाई। पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली के माता पिता की याद में आज उनके घर में एक समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर शिरकत की। इस मौके पर उनके माता पिता के आत्मा की शांति के लिए दवा भी की गई और साथ ही साथ लोगों से अनुरोध किया गया कि वो कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। इस मौके पर अब्दुल गनी कोहली और मौलाना फारूक अहमद ने कहा कि वो हर साल की तरह इस साल भी हमने उर्स बनाया है और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की है। साबिक मिनिस्टर हुकूमत जम्मू कश्मीर के दौलत खाने पर इनके वालिदैन की बरसी का ये प्रोग्राम था। सैकड़ों की तादाद में जिसमें लोगों ने यहाँ पर शिरकत की और ईसाली सवाब की मजलिस मुनक़िद हुई, जिसमें पूरे मुल्क की अमन भाईचारे के लिए, तामीर और तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए यहाँ दुआएं की गई हैं। और वैसे भी कोहली साहब के जो आबा व अजदाद हैं वो बड़े अजीम हस्तियों के मालिक हैं, तो उनके लिए दुआ फातिहा यहाँ पर की गई है और बड़ा लंगर किया गया, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके साथियों ने पूछा कि दीन क्या है। आपने फरमाया लोगों को खाना खिलाओ। खाना खिलाना ये एक बहुत नेकी का काम है। वो प्रोग्राम ये था कि जो हमारे माँ और बाप दुनिया से गुजरे हैं उनके लिए हम यहाँ जैसे कोई प्रोग्राम होता है हर साल का, ताकि उनकी याद में ये दिन भी मनाया जाए और लोगों को हम खाना भी खिलाया जाए। जैसे कि हमारे हिंदू बरादरी में जग बनाया जाता है या और जो भी इंसान मरने के बाद है, उसी तरह का हमारा ये हर साल हम प्रोग्राम रखते हैं। जी, हम अमूमन कभी कभी जम्मू भी रखते थे, तो कभी कभी यहाँ भी रखते हैं। उसी सिलसिले में आज ये हमारे हजरात मौलाना हजरत मौलवी फारूक साहब हैं, मौलाना खालिद साहब हैं, बाकी के हजरात हैं, इनके साथ यहाँ के दायां बायां के जो भी लोग थे वो हमने बुलाए थे ताकि वो उस ख़त्म में जो है वो शरीक हों। नौशहरा के गांव बरेरी में श्री गुरु रविदास मंदिर में मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मूर्ति स्थापना दिवस बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और श्यामलाल शर्मा भी पहुंचे और माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं विशाल लंगर भी लगाया गया। सुबह से भजन कीर्तन चलता रहा। जीडीसी ब्रजबेहरा अनंतनाग में आयोजित कोविड-19 सैंपलिंग ड्राइव, जिसमें छात्र और कॉलेज स्टाफ सदस्यों के भी कोविड टेस्ट किए गए। कोविड-19 प्रशिक्षण के अंत में सभी छात्र और स्टाफ नेगेटिव आए। जजीब अहमद एक युवा कवि एप्पल टाउन सोपोर से हैं। पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए कलम का सही तरीके से इस्तेमाल करना जजीब जानता है। उनकी शायरी को पढ़कर कोई भी उस दर्द और तकलीफ को महसूस कर सकता है जो कवि ने व्यक्त किया है। नाम जाजिब है और मैं आरामपुरा सोपोर से बिलोंग करता हूँ। लिखने का शौक बचपन से ही था, लेकिन 2-3 साल पहले मैंने शायरी की शुरुआत की। मेरे जहन में आया, क्योंकि मैं सोचता रहता था, कभी तन्हाई ज़्यादा पसंद थी मुझे, तो तन्हा बैठ के सोचता था और फिर शायरी की शुरुआत हुई 1-2 साल पहले। बचपन से ही मुझे लिखने का शौक था, मैं राइटर बनना चाहता था। तो फिर बाद में जब तन्हा रहना मैंने ज़्यादा पसंद किया बनिस्बत के आज जो माहौल है, लोग ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं घर में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, जिसकी वजह से मैंने बाद में सोचा कि मैं लिखने की ओर ज़्यादा तवज्जो दूँ और फिर शायरी के फील्ड में आ गया। शायरी तो मैं जैसे जहन में आता हूँ, कभी कुदरत की तारीफ करता हूँ, कैसे कुदरत ने अपने हाथों से इस दुनिया को बनाया, या मैं कभी सोचता हूँ कि हालात कैसे हैं, उन पर भी लिखता हूँ।
स्कूलों को बंद करने पर डीसी श्रीनगर एजाज असद ने कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा के लिए सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसमें पहली चीज तो ये है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो सबको फॉलो करने की जरूरत है, और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, हैंड सैनिटेशन, उसके बाद वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें जो है यही है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कोविड प्रोटोकॉल है इसको सजा न समझा जाए, बल्कि इसको जिंदगी को, अपनी लाइफ को महफूज रखने के लिए एक कोशिश समझी जाए और उतनी ही अहमियत इस चीज को दी जाए। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आज यहां बॉन्ड डायलग्राम अनंतनाग में मरकजी फ्लाई मस्तूर्क गर्ल्स अनाथालय का उद्घाटन किया। MFM पहले मटन में एक किराए की इमारत में चल रही थी। तहसीलदार सुरनकोट शेराज अहमद चौहान, नायब तहसीलदार सुरनकोट तरफ हुसैन शाह, SHO सुरनकोट तिलक राज अपनी टीम के साथ आज मुख्य बाजार सुरनकोट आए और जनता द्वारा मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और जिन्होंने मास्क नहीं पहना था उनका चालान किया गया। तहसीलदार सुरनकोट ने बड़े पैमाने पर जनता से अपील की है कि वो फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्विलेंस को मद्देनजर रखते हुए तो इसमें हमने जो है आज से एक रेगुलर ड्राइव स्टार्ट किया है तहसील सुरनकोट में। आज हमारी टीम और सही तारक से हमारे निकले थे। तो आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी हद तक हमारी यहाँ मास्क जो है पहनने की बिल्कुल आदत है, तो अच्छी है इक़दाम है। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ तहसील इंतजामिया को, बिलखसूस SHO साहब को, कि उन्होंने अपनी टीम के उमरा जो बाज़ार में चक्कर लगाया और लोगों को मास्क पहनने की नसीहत की। मैं जितने भी यहाँ सरमाएदार लोग हैं जो वो किसी को कुछ दे सकते हैं, वो 100 50 मास्क खरीद के लोगों को दें ताकि लोग पाबंद रहें और मास्क पहन के बाजार आए। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल्स को बंद कर दिया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया है। इसी पर हमारे साथ बातचीत की BDC लंगोट शौकत हसन ने। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। सर, ये जो जम्मू कश्मीर में स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कोरोना वायरस से लड़ना है, डरना नहीं है, ये सही बात है। इस वक्त जो सेकंड वेव पूरे हमारे यूटी में और हमारे मुल्क में शुरू हो चुकी है, इससे एहतियात की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, SOPs को फॉलो करना है, मास्क पहनना है। इसके लिए हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन पर इसका बराह रास्त असर पड़ रहा है, ये बदकिस्मती की बात है। लोग हैरान हैं इस बात पर। शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, आप देख लीजिए हमारे जो यहाँ पर पूरे इंटरनेशनल एक हमारी पार्क है यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन, वहां पर बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। आप देख लो वहां पर बड़ी बड़ी फंक्शनें हो रही हैं, आप खुद भी देख चुकी हो। और बाकी जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो खुले हैं, वहां पर लोगों को खुला जाने की इजाजत है। वहां पर किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहां पर कोई SOP फॉलो नहीं कर रहा है और वहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया है। बाकी आप देख लीजिए, चाहे कोई पॉलिटिकल फंक्शन हो उसकी भी इजाजत है, चाहे कोई ग्राम सभा, ब्लॉक दिवस या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी प्रोग्राम्स है वो हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्कूलों को ही बंद किया गया है। हम चाहते हैं कि स्कूलों के लिए एक ऐसा प्लान मुरतब किया जाए जिसमें कोविड का भी ख्याल रखा जाए, SOPs का भी ख्याल रखा जाए, एक ऑड इवन का वहां पर एक शेड्यूल निकाला जाए ताकि बच्चों में ये कम बच्चे आए, एक हफ्ते के लिए या 2 दिन के लिए कुछ आए, उसके बाद दूसरे ग्रुप्स को हम रखेंगे जब तालीम ही मुतासिर हो रही है। बाकी हम बिजनेस, बाकी हम मार्केट खुले हैं,
पार्कें खुली है, इज्तिमा हो रहे हैं, मस्ती लोग कर रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन पर ही नजर होती है, चाहे अनरेस्ट हो, चाहे यहाँ पर जो हड़ताल हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, उसमें भी सिर्फ हमारा एजुकेशन ही सफर कर रहा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम सरकार से यही मुतालबा कर रहे हैं, कोविड-19 से लड़ने के लिए सिर्फ हमें एजुकेशन को ही बंद नहीं करना है। जी सर, अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, जिसमें केंद्र के पीएम मोदी सहित अमित शाह जो है तमाम रैलियां कर रहे हैं, जिसमें कई लाखों की संख्या में जो है लोग मौजूद हैं, लोग जा रहे हैं। तो क्या वहां कोरोना वायरस नहीं हो रहा? यही बात है ना, यही बदकिस्मती की बात है, सोचने वाली बात यही है। वहां पर कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं है। ये देख लीजिए, बदकिस्मती की बात है, सिर्फ एजुकेशन को ही। रेस्टोरेंट खुले हैं, ट्रैफिक चल रही है, बसों में लोग जा रहे हैं, ट्रेनों में लोग जा रहे हैं, पार्कों में लोग जा रहे हैं, वहां पर इतने लोग, हजारों की तादाद में लोग एक ही जगह पर जमा हैं, लेकिन सिर्फ एजुकेशन को ही बंद करो। जबकि अगर देखा जाए कि बच्चों के साथ हमारे जो यहाँ पर काबिल एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है, इसमें बड़े काबिल, हमें एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड लोग उसमें हैं, वो इसका ख्याल रखेंगे कि किस तरह हम SOPs को फॉलो करेंगे, किस तरह हम मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग या जितने भी एहतियाती तदाबीर है उनको हम फॉलो करेंगे। लेकिन पता नहीं ये कौन उनको ये सलाह मशवरा दे रहा है कि आप सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ स्कूलिंग, सिर्फ कॉलेज बंद रखो, बाकी जो होना है हो जाए। यात्रा होने वाली है, हम यात्रा के खिलाफ नहीं है, हम वेलकम कर रहे हैं, लेकिन यात्रा भी चल रही है, वो भी कुछ दिनों में शुरू होने वाली है, उसको भी कोई परेशानी नहीं है। बस बच्चों को तालीम से दूर रखो ताकि ये कौम जाहिल कौम बन जाए, ताकि ये लोग जो है इनको कोई अनपढ़ डॉक्टर हमें मिले, अनपढ़ हमें इंजीनियर्स मिले, अनपढ़ हमें उस्ताद मिले, उन्हीं को हम यहाँ पर मुलाजमत के लिए अनपढ़ सियासतदान मिले। जब ये एक सदी, जब एक ये हमारी जनरेशन जो है ये तालीम से महरूम रहेगी, तो इसका असर जो है आने वाले सालों में हमें देखने को मिलेगा। जी सर, आप भी लैंडगेट के BDC चेयरमैन हैं, और अगर वहां की बात की जाए, आप वहां के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं कोरोना वायरस से लड़ने को लेकर, क्या कुछ इंतजाम है? वहां पर हमने खुद इंतजामात किए और हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आज भी मेरे इलाके में कई जगहों पर हमने जो कोविड-19 के जो वैक्सीन लगाने हैं उसके लिए हमने कैंप लगाए थे। मैं जहां पर आज खुद था वहां पर हम वैक्सीन कर रहे थे, तकरीबन 150 के करीब लोगों में को हमने टीके लगवाए। और इसी तरह हम खुद जा रहे हैं, चाहे कहीं पर कोई ट्यूशन सेंटर था या कोई स्कूल था, वहां हम खुद जाते थे और बच्चों को समझा रहे थे कि हमें कोरोना से कैसे लड़ना है, हम कैसे महफूज रह सकते हैं और इस बीमारी को हम कैसे मात देंगे, इसको हम कैसे दूर रखेंगे। इसके लिए हम बच्चों को भी समझा रहे हैं और मार्केटों में भी जा रहे हैं, और जो भी हमें, जहां पर भी हमें मौका मिल रहा है हम लोगों को समझा रहे हैं, और लोगों को मास्क भी हम फ्री में बांट रहे हैं। इसी तरह जो सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम है वो भी हम खुद चला रहे हैं, फेमिगेशन का प्रोग्राम वो भी हम खुद कर रहे हैं, कई जगहों पर आज भी हमने फेमिगेशन की है। लिहाजा इसके लिए हर किसी को जिम्मेदारी है, हर कोई अपने मुल्क, अपने यूटी, अपने देश के लिए उसको आगे आना है ताकि हम लोगों की सेवा करें। इंसान का यही फर्ज बनता है। कृषि और समृद्ध क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक में उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने मशूकुद्दीजी किस्म के चावल के प्रभावी विपणन के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के साथ मुशबुद्दीजी FPO को एकत्रित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर मशरूम संस्कृतियों के उत्पाद और मशरूम की खेती के आर्थिक संभावनाओं के बारे में संबंधित उद्यमियों में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया। रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंपों मराठी मल्ला जम्मू में आग लग गई।
छात्रों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और समाज के फरफुंग क्षेत्रों में सुविधा प्रदान करने के लिए कंगन सेवा शिविर में खानन में एक स्थानीय कंप्यूटर शिक्षक के साथ खान में एक कंप्यूटर लैब स्थापित किया गया। सूचना और प्रौद्योगिकी के प्रति युवा मन की रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से लैब की स्थापना की गई। इसके अलावा खेल, कला और अन्य कौशल जैसे विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट युवाओं की इकाई द्वारा सम्मानित किया जाता है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, मैं खानन से हूँ और हम 24RR के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने एक कंप्यूटर लैब खोली। इसकी वजह से सारे बच्चों को कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कि इन्होंने ये लैब खोली यहाँ पे। हल्का पंचायत से पंचू वार्ड नंबर 1 से 24RR वाले आ जाए। इन्होंने हमें यहाँ कंप्यूटर दिया है स्कूल में बच्चों के लिए, ताकि बच्चे सीखें, आगे डेवलप हो जाए, आगे सीखकर कुछ न कुछ अपना रोज़गार कमा सकें। तो इसके लिए हम 24RR वाले का बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे स्कूल में ये लैब आ गया है। इसमें अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है वो सीखेंगे और आगे जाएंगे, आगे तरक्की कर सकेंगे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। कहना है कि इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा और मिला भी है। अभी तक हमने कुछ पढ़ा है, हमने बहुत कुछ सीखा है इससे, तो इसके लिए ये हमें बहुत फ़ायदेमंद है। तो 24 स्टूडेंट के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये लैब खोला। इंडो लाइफ, जो इंडोफिल इंडस्ट्री का एक प्रभाग है, ने शोपियान में फल उत्पादकों के बीच जागरूकता और प्रशापद शिविर आयोजित किया। अमेरिकी वैज्ञानिकों संजय जैन ने अपने अनुभव को साझा किया और कैल्शियम, बोरोन और पौधों के पोषण की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि किसानों को फल उगाने वाले किसानों में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों का पालन करना चाहिए। वाल्केम कंपनी ने इंडिया की रिनाउंड कंपनी इंडोफिल इंडो लाइफ के साथ कोलैबोरेशन किया है, लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन। उस कोलैबोरेशन के तहत ये जो टेक्नोलॉजी दी गई है, बेसिकली ये प्लांट न्यूट्रिशन के पे आधारित है कि जो पौधे की खुराक है, पौधे की जो बैलेंस न्यूट्रिशन है, उसको एड्रेस करती है ये टेक्नोलॉजी कि पौधा उसको सही ढंग से ले सके अपने अंदर। जो उसकी डेफिशिएंसीज की प्रॉब्लम आती हैं क्रॉप में, क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है, प्रोडक्शन उसकी डाउन होती है, या कई माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के कारण जो बीमारियां लगती हैं वो ना लगे। किसानों का जो मैसेज है कि उनको बारीकी की खेती करनी है। बारीकी की खेती मतलब जो खेत की ज़रूरत है उसके हिसाब से काम करना है, ना कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है मेरे को उस हिसाब से बात करना है। क्योंकि जब हम भेड़ चाल के तौर पे चलते हैं तो बहुत सा मिसयूज़ होता है। जो किसान को नहीं ज़रूरत, जो फसल को नहीं ज़रूरत, हम वो भी दे रहे हैं क्योंकि मेरा पड़ोसी दे रहा है, तो वो नहीं। आपकी अपने खेत की क्या समस्या है, उसकी एग्जैक्ट ज़रूरत क्या है, और ये जो टेक्नोलॉजी है उसी को एड्रेस करती है कि कैल्शियम की ज़रूरत कहाँ पे है, कितनी है, किस समय है। हंदवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन इलेक्शन को लेकर एजाज अहमद सोफी प्रेसिडेंट कैंडिडेट और शेख शहजाद जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट ने हंदवाड़ा के दुकानदारों से अपील की कि आप अपना कीमती वोट हंदवाड़ा शहर और व्यापारियों की बेहतरी के लिए दें। इसी पर हमारे साथ शेख शहजाद जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट जुड़ गए हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी इलेक्शन को लेकर? नेहा, मैं आपको पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जो आज मैं अपने लोगों में वलवला देख रहा हूँ, अपने शॉपकीपर्स में वलवला देख रहा हूँ। शायद ही मैं पिछले 20 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आज पहली बार मुझे लग रहा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो हमारा इलेक्शन होने जा रहा है। बहुत ही खुश हूँ मैं इस चीज से। और बाकी मेरी अपनी दुकानदार भाइयों से यही मैसेज रहेगी, मेरी हर एक स्पीच में भी यही रहता है नेहा, कि अगर मैं कुछ अच्छा डिलीवर कर सकता हूँ अपने दुकानदार भाइयों के लिए तो मैं फिर तो उनका राइट बनता है कि मुझे वोट करें। अगर उनको लगता है कि मुझसे कोई बेहतर डिलीवर कर सकता है, फिर मैंने हर एक स्पीच में यही बोला है कि वो मुझे भी कायल करे, मैं भी उसी के पीछे चला हूं। लेकिन ये स्टेज वो नहीं है जिस स्टेज पे हम कुछ ऐसा गलत स्टेप उठाएंगे जिससे हमारी पूरी जिसको मैं कह सकता हूँ पूरा मार्केट जो फना और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे दुकानदार भाई से यही गुजारिश रहेगी, सोच समझकर फैसला कीजिए और इंशाल्लाह ताला जो आप सोचोगे सोच समझकर फैसला कीजिए। जो आपका दिल कहेगा उसके बाद जो आपका दिमाग कहेगा उसके हक में अपना वोट दे दीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप क्यों ट्रेडर्स फेडरेशन इलेक्शन में आए, रीजन क्या है? नेहा, मैं आपको एक ही बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो,
हर एक इंसान का एक पैशन होता है। मेरा जो पर्सनल पैशन है वो है सोशल वर्क। मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ, मैं अपने दुकानदार भाइयों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखोगे, सच में मैं एक बिजनेसमैन हूँ और इंशाल्लाह ताला खुदा के फजल करम से मेरा ठीक ठाक बिजनेस भी चल रहा है। बट लाइफ इतनी ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी का ये हो जाए, मेरी वजह से किसी को अगर मैं करूँ, मेरी वजह से किसी को कोई फायदा पहुंचे, मेरे लिए वो पुण्य का काम होगा। आपको शॉपकीपर्स वोट क्यों करें? हाँ, जहां तक शॉपकीपर्स का सवाल है नेहा, मैंने जो मेरा मंशूर रहेगा, मैंने यही डिसाइड किया है नेहा कि देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई बड़े दावे नहीं करूंगा, मैं झूठे दावे नहीं करूंगा नेहा। मैं क्लियरली बोल देता हूं, मेरे हर एक स्पीच में अगर आपने देखा होगा, मैं यही कहता हूं, मेरे पास कोई सीडीएफ नहीं आता है, मेरा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप फंड नहीं आता है, मैं बड़े वादे नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा मैं कोई हॉस्पिटल बिल्ड करूंगा, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज है, जो बेसिक जो इम्यूनिटीज है, उनको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे हमारा सफाई का मसला होता है, हमारा पानी साफ पीने का पानी का मसला होता है, हमारे रोड्स का मसला होता है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, अपना हक मांगेंगे और अपने दुकानदार भाइयों के लिए वो काम करेंगे। पिछले 5 सालों से कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, इसकी वजह क्या है? नेहा, आप बखूबी वाकिफ हो, जो आप कश्मीर के हालात से तो आप बखूबी वाकिफ हो। जैसे कि यहाँ पे 370 आर्टिकल स्क्रैप हो गया था, उसके साथ तो 2 साल चले गए, और देन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोविड-19 भी आ गया, 1.5 साल उसके साथ भी चला गया। तो अगर आप पिछले 5 साल की नक्सल में बात कर सकते हो, मुझे लगता है पूरे 5 साल जाया हो गए। तो मुझे लगता है इस वजह से ना पूरी डेवलपमेंट रुकी हुई थी। अगर आप जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं तो क्या आपके कार्य रहेंगे? नेहा, मैं आपको यही कहूंगा ना, मैंने कहा ना, मैं अपने दुकानदार भाइयों के लिए मैंने एक इस टाइम जो मेरा बेसिक जो मैंने कसम खाई है वो है कि मैं अपने दुकानदार भाइयों के जो उनके बेसिक मसाइल है, मैं उनको पूरा और 100% मैं आपको एश्योर कर देना चाहता हूं, मैं उनको पूरा करूंगा और इंशाल्लाह ताला बाई तकमील तक पहुंचाऊंगा। आपका क्या मैसेज रहेगा दुकानदारों से? बस दुकानदार भाइयों के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि मेरा जो चुनावी निशान है वो टेबल है, और मेरे प्रेसिडेंट का जो चुनावी निशान है वो तराजू है। आप आइए, एक मौका दीजिए हमें खिदमत का। इंशाल्लाह ताला अगर खुदा ने चाहा हम अच्छा डिलीवर करके दिखाएंगे, और जो आप लोगों ने नहीं सोचा होगा वो हम करके दिखाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट शेख शहजाद। आज कठुआ के अंतर्गत शनि भगवाल के लोगों ने राशन कार्ड ना बने और राशन कार्ड ना मिलने की समस्या को लेकर TRO अश्वनी शर्मा को अवगत करवाया, जिसमें लोगों ने कहा था कि उनके पहले राशन कार्ड बने हुए थे, जबकि अब उनका राशन कार्ड से नाम काट दिया गया है, जिससे लोगों को राशन डीलर उनको राशन देने से मना कर देता है और वो अपने बच्चों की एडमिशन करवाने स्कूल में जाते हैं, तब उनका राशन कार्ड ना होने की वजह से उनके बच्चों की एडमिशन भी नहीं हो पाती है, जिससे लोग परेशान होकर आज TSO के पास आए और उन्होंने तत्काल अपने अधिकारियों को कहकर उन सभी लोगों का राशन कार्ड बनवाए और इस परेशानी का हल कुलदीप राज और धर्मपाल कुंडल NC सीनियर लीडर द्वारा करवाया गया, जिससे लोगों में खुशी देखने को मिली। देखिए, आज हम मीडिया के माध्यम से पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं हिंदुस्तान चैनल का, जो आपने अपना कीमती टाइम निकाल के लोगों की हमने समस्या सुनी। मेरे पास ये पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के धर्मपाल कुंडल जी सीनियर लीडर से जो जहाँ के ही रहने वाले हैं, तो जो छन रोड़ियाँ का मसला था कुछ लोगों के, ये देखिए इनके काफ़ी देर से जो राशन कार्ड जो बंद पड़े थे, ये काफ़ी बार डीलर के पास जाते थे, डीलर भेजता था TSO के पास। आज इनकी बात इन्होंने हमारे साथ बात की, तो मैं खुद वहाँ से चल के धर्मपाल से कंटेक्ट किया। ये मेरे पास अमन कुमार जी भी मेरे पास साथ आए, तो हमने TSO साहब से रिक्वेस्ट की कि इन लोगों का मसला है, जेन्युइन मसला है, इसको पूरा कीजिए। उन्होंने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को बुला के वहाँ पे कंप्यूटर से निकाले, इनको जो है कार्ड अब बन गए हैं इनके। रही PHE और NNPHE की बात, वो वेरिफिकेशन करेंगे, जो नहीं डिज़र्व करेंगे उनका काटेंगे और जो डिज़र्व करते हैं वो सामने आएंगे। इसी मसले पे आज हमारी ये बात थी। देखिए, ये हमारे यहाँ एक शान रोड़िया में गांव पड़ता है भगवाल जी, वहाँ से कुछ दिनों की हमारे पास कुछ शिकायतें आ रही थी। ये हमारे वर्मा जी है, ये भी इनको भी किसी लोगों ने कंडक्ट किया कि हमारे यहाँ जो राशन कार्ड, हमें राशन नहीं मिल रहा है, और हमारे राशन कार्ड जो ई-टिकट जो अभी इशू किया है
गवर्नमेंट ने वो इनको नहीं मिला था। इनके पास पुराने राशन कार्ड थे तो इनको इशू नहीं हो रहे थे। तो काफ़ी दिनों से ये आ रहे थे हमारे कुछ शिकायतें। फिर आज हमने ये लोग हमारे पास आए, वर्मा जी हमारे जो गोवाल के प्रेसिडेंट है हमारे ब्लॉक, ये भी इनके साथ लोगों के साथ आए और आज हमने TSO से मुलाकात की, जो मडीन TSO है अश्विनी शर्मा जी, उनसे हमने बात की कि क्या मसला है कि इन लोगों का, कि क्यों ये लोग क्यों परेशान है, इनको क्यों राशन नहीं मिल रहा है, इनको नए राशन कार्ड क्यों इशू नहीं किए गए। उन्होंने फ़ोन तौर पर इनको राशन कार्ड इशू किए हैं, अभी आपने देखनी होगी, दिखाई उनके इन्होंने। और जो इनका रहा अभी वो BPL का या PHH का जो भी इनका मसला है वो भी हमने TSO को बोला है 2-4 दिन के बाद वो भी हम ये करवा देंगे। TSO को मैंने बोल के रखा है कि जो भी डिजर्व लोग करते हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। अगर उनका हक नहीं दिया गया हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। हाई स्कूल संगरवानी में कमरों की जगह नहीं है। छात्रों ने कहा कि हम हाई स्कूल संगरवानी में क्लासरूम की कमी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए और कमरों की जरूरत थी। हाई स्कूल संगरवानी के छात्रों ने सरकार से अपील की है कि उन्हें नया भवन प्रदान करे जहां वो शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर और अधिक से अधिक शिक्षा ले सके। और साथ ही जिला प्रशासन पुलवामा और शिक्षा विभाग से भी अपील की गई है कि वो उनके लिए नई इमारत का निर्माण करे। नुज़हत नबी। ठीक, किस क्लास में हो आप? 9th। और आप लोगों हमारे स्कूल में एक्चुअली यहाँ पे मतलब एक ही मंजिल बिल्डिंग है, तो हमें क्लास में अच्छे से हम बैठ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे बहुत टाइटिंग होती है। हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि हमें दूसरी मंजिल बिल्डिंग दी जाए, हमारी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल दी जाए। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हमारी क्लास छोटे छोटे और यहाँ पे रोड बहुत बड़ा है, तो इस वजह से कुछ बच्चों को 6th क्लास को तो टेंट में लिया गया है। हमारे टीचर्स कर लेते हैं मैनेज, तो कैसे किसी को कहीं बिठा के कहीं मतलब फिर क्लास ही में जगह निकालते हैं तो बैठ जाते हैं। क्लास में तब बैठते? हाँ, जब रूम नहीं होता था तो फिर एक ही क्लास में बैठना पड़ता था। अब जिन दिनों में धूप है तो 6th को टेंट में लिया है। कहाँ पढ़ती हो आप? यहीं पे हाई स्कूल संगरवानी में। हाई स्कूल संगरवानी में। यहाँ पे हमारी जो बिल्डिंग है वो बहुत छोटी है, तो हम अगर पढ़ते हैं दूसरी क्लासों का शोर आता है हमारी क्लास में, तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अब आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट से? हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छी सी बिल्डिंग दें जो बड़ी हो, जिसकी वजह से हम अच्छे से पढ़ पाएँ और हमारी क्लासेस डिस्टर्ब ना हो। 40 साल की एक महिला और उसका बेटा श्रीनगर के हफ्तेनार इलाके में घर में आग लगने से झुलसकर मर गए। श्रीनगर के हफ्तेनार इलाके में रविवार सोमवार की रात के दौरान कम से कम 6 रिहायशी मकानों में आग लग गई, जो शेरगारी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। डोगर पार्टी हफ्तेनार के मोहम्मद रमजान शेख के पुत्र एक गुलाम मोहम्मद शेख के आवासीय घर में आग लग गई, जो रविवार सोमवार की रात के दूसरे आवासीय मकानों में लग गई थी। घटना में गुलाम मोहम्मद शेख की पत्नी की पहचान अजमेरा 40 वर्ष के रूप में की गई है। उसके बेटे मोहम्मद अब्बास शेख 6 वर्ष की मौत हो गई। दोनों को श्रीनगर के SMHS अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। चिकित्सा अधिकारी SMHS डॉक्टर नीरज चौधरी ने बताया कि दोनों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।